हेलो दोस्तों, आज है 28 सितंबर और आज के इस ऑब्जेक्टिव की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास हिंदी चैप्टर नंबर 2 उसने कहा था से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण, उसने कहा था कहानी में किस शहर का आखिर चित्रण किया गया है? तो वो किया गया है अमृतसर का। किस शहर का चित्रण किया गया है? अमृतसर का। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? लहना सिंह के गांव का नाम था मांझे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लहना सिंह किस पद पर नियुक्त था? लहना सिंह जो थे वो आखिर किस पद पर नियुक्त थे? तो वो थे जमानदार के पद पर। किस पद पर? जमानदार के पद पर। लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई? लहना सिंह जब जर्मन वालों से युद्ध करते हैं, युद्ध समाप्त होती है तो उनकी मृत्यु होती है। वो किनके गोद में होती है? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो कि राइट आंसर हो जाएगा, वजीरा सिंह के। किसके गोद में? वजीरा सिंह के। पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक था वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक वजीरा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? तो उसका नाम था बोधा सिंह। क्या नाम था? बोधा सिंह। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का आखिर किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो वो हुआ था जर्मनी वालों के साथ। किसके साथ? जर्मनी वालों के साथ। जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था? जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था? जर्मन लप्टन को लहना सिंह ने मार गिराया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? जो राइफल्स लहना सिंह के पास था आखिर उसका नंबर क्या था? तो उसका था 77 यानी 77। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? सूबेदार को जमीन जो सरकार दे रखी थी वो कहाँ दे रखी थी? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ दे रखी थी? लायलपुर में। कहाँ? लायलपुर में। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर राजस्थान में। कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान में। सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। अगला प्रश्न, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था कहानी आखिर कब प्रकाशित हुई? तो 1915 में। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1915 में। कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। किसकी कृति है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी रचना किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। कौन सा निबंध गुलेरी जी के द्वारा रचित नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा निबंध है जो कि गुलेरी जी के द्वारा रचित नहीं है? मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम जो कि गुलेरी जी के द्वारा रचित नहीं है। कुड़माई का अर्थ क्या होता है? कुड़माई का अर्थ होता है सगाई। इसलिए लेखक बार बार पूछते थे तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का अर्थ क्या हो जाएगा इसमें? मंगनी। मंगनी या सगाई कुछ भी हो सकता है। मंगनी क्या होगा? मंगनी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बोधा सिंह कौन था? बोधा सिंह कौन था? बोधा सिंह कौन था? बोधा सिंह जो था वो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह का लड़का था, युद्ध में जो कि साथ साथ गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? उसने कहा था। कौन सी है? उसने कहा। जूठन तो हो नहीं सकती, रोज तो होगा नहीं, तिरिस तो कुछ और है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उसने कहा था। ये प्रश्न बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ चुका है। देखिए, और ये कुड़वाई का अर्थ क्या होता है ये भी प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी हुई नहीं है? इसमें से ऐसी कौन सी कहानी है जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इनके द्वारा रचित नहीं है। कफन। कौन सा कहानी है? कफन। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेरी जी से ही याद कर लीजिए, गुलेर किस गांव के निवासी थे? गुलेर गांव के निवासी थे। ये जो राइट आंसर बी हो जाएगा हमारा।
उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस युग के कहानीकार हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस युग के कहानीकार हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विवेदी युग के। किस युग के? द्विवेदी युग के। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में, जिसमें 5 भागों में ये कहानी विभक्त है। ऑप्शन नंबर हमारा डी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था कहानी इसमें कभी कभी चरित्र प्रधान, धर्म प्रधान, कर्म प्रधान या भाव प्रधान। तो ये कर्म प्रधान इसमें दिया है, लेकिन ये ज़्यादातर चरित्र प्रधान। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा, चरित्र प्रधान। चरित्र प्रधान, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो पुरानी हिंदी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह जो था वो लहना सिंह का भतीजा था। लहना सिंह का भतीजा का क्या नाम था? कीरत सिंह। बी। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? उस लड़की से वो बार बार यही पूछते थे लहना सिंह, तेरी कुड़माई हो गई? तेरी कुड़माई मतलब तेरी सगाई हो गई। तो वो लड़की चुप होकर के चली जाती थी। एक बार उसने जवाब दिया था जब ये दुकान पर दोनों मिले थे, तेरी कुड़माई हो गई। कौन सा प्रश्न पूछते थे लहना सिंह? तेरी कुड़माई हो गई। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहता है? लहना सिंह, लपटन सिंह साहब जो था वो सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने के लिए कहता है? तो 10 आदमी को खंडक में छोड़कर बाकी सबको युद्ध करने जाने के लिए भेजता है, और खंडक में सिर्फ 10 आदमी को ही रखता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लहना सिंह के मामा रहते थे। कौन रहते थे? मामा रहते थे। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लहना सिंह जो है वो सूबेदार को वापस बुलाने के लिए आखिर किसे भेजता है? तो वो भेजता है वजीरा सिंह को। किसे भेजता है? वजीरा सिंह को। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा करने के लिए किससे कहती है? तो वो लहना सिंह से कहती है। जब ये युद्ध के समय वो लोग जा रहे थे तब वो सूबेदारनी जो है वही लड़की है जो बचपन में लहना सिंह से मिली थी, वही लड़की बाद में सूबेदारनी के बनती है, सूबेदार की पत्नी। तो वो कहती है कि मेरे पुत्र एवं पति की रक्षा करना। सूबेदारनी अपने पति एवं पुत्र की रक्षा करने की बात जो है वो लहना सिंह से कहती है कि जिस तरह तुमने मुझे बचाया था बैलगाड़ी के नीचे आ जाने से, उसी प्रकार से मेरे पति एवं पुत्र की युद्ध में रक्षा करना। ऑप्शन हमारा बी जो कि है राइट आंसर हो जाएगा। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? लहना सिंह का सिर जो है अपनी गोद में लेकर के कौन बैठा था? तो वो बैठा था वजीरा सिंह। कौन बैठा था? वजीरा सिंह। लहना सिंह के मामा कहाँ रहने वाले थे? लहना सिंह के मामा जो थे वो कहाँ रहते थे? तो वे रहते थे अमृतसर में। कहाँ रहते थे? अमृतसर में। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है? तो 1915 में जब ये प्रकाशित हुई थी उसी वर्ष की ये रचना है। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा।
आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।